मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणरत्नये। कल 9 अध्याय हो गया था और अंतिम एक पद छोटा था, संयम सेवना इत्यादि में स्थान विकल्पतः। स्थान का अर्थ होता है संयम लब्धि स्थान होता है। ये 5 महाराजों के बीच में लब्धि स्थान किस प्रकार, क्योंकि संयम मार्गना के ऊपर वो चल रहे हैं और इसमें पुलाक भी आ गए और स्नातक भी आ गए। तो कौन कौन किसके पास संयम लब्धि स्थान विद्यमान है, एक प्रकार से जो बल बताए थे ना, उनकी योग्यता क्या क्या होती है तो बता रहे हैं। सर्वप्रथम पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, इन 4 व्यक्तियों को एक लाइन पर खड़े करके अब संयम मार्गना के ऊपर सभी लोग चालू कर लेते हैं एक साथ। तो इस प्रकार वह चालू होने के उपरांत संयम लब्धि स्थान असंख्यात चले गए चारों। फिर इसके उपरांत एक समय आता है कि वहाँ पर पुलाक महाराज रुक जाते हैं, इसके आगे उनका प्रवास नहीं। फिर इसके उपरांत रह गए जो शेष 3, उनका असंख्यात लब्धि स्थान और चला जाता है। फिर जाने के उपरांत वकुश का वहाँ पर रुकना हो जाता है, मतलब 2 महाराज रुक गए। फिर इसके उपरांत प्रतिसेवना कुशील भी आगे बढ़ कर के वो भी रुक जाते हैं। फिर इसके उपरांत कषाय कुशील महाराज अंत में और असंख्यात लब्धि स्थान जाकर के 10वें गुण स्थान तक उनकी गति हो जाती है। फिर वहाँ पर वो भी रुक जाते हैं। 4 व्यक्तियों को एक प्रकार से आपने देखा ये लब्धि स्थान कैसे होते हैं, विकास होते हुए ऊपर गए। ये कषायों के साथ लब्धि स्थान असंख्यात मानते हैं, किंतु सर्वसिद्धिकार आदि सूत्र तत्व सूत्र के अनुसार ये अकषाय स्थानों में भी लब्धि स्थान असंख्यात होते हैं। उसका उन्होंने इस स्थान इस विकल्प के माध्यम से वर्णन किया। अब अकषाय स्थान में यथार्थात चारित्र को धारण करने वाला निर्ग्रंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वहाँ से वो भी कषाय स्थानों में जो अकषाय स्थानों में भी असंख्यात लब्धि स्थान चल करके वहाँ रुक जाता है। फिर बाद में एक स्थान और जाकर के स्नातक वहाँ पर वो अपना लब्धि स्थान पूर्ण कर लेता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत और कोई लब्धि स्थानों का वर्णन नहीं आता। पे के माध्यम से कुछ निकालें तो ऐसा कुछ भी स्थान नहीं बताया, फिर भी कुछ ऐसे स्थान या ध्वनि निकलते हैं ऊपर भी, उसके द्वारा निर्जला स्थान तो मिलते हैं, किंतु लब्धि स्थान की विवक्षा को लेकर के कोई वर्णन नहीं आता। समुद्घात तो आता है, समुद्घात आते हुए भी उसको लब्धि स्थान के रूप में स्वीकारा नहीं, और समुद्घात प्रत्येक साधु के लिए हो ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए उसको निर्जला स्थान मानते हुए भी आचार्यों ने संभव है लब्धि स्थानों में उसकी गिनती नहीं की है। हाँ, अब इसके उपरांत अयोग्य विधि में एक 2 भेद करते हैं। जब हम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं
फिर इसके उपरांत 14वां गुणस्थान आता है। वहाँ पर 14 गुणस्थान आने से पूर्व में एक प्रश्न उठाया है कि केवली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों को पूर्ण कर लिया, यही मोक्ष मार्ग था। ये जब पूर्ण हो गए तो अब तो मुक्त होना चाहिए था। नहीं, यथाख्यात चारित्र होने के उपरांत उसके दो भेद करते हैं, यथाख्यात चारित्र और संपूर्ण यथाख्यात चारित्र। ये संपूर्ण शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यत्र परम यथाख्यात भी बोलते हैं और सर्वासिद्धिकार ने उसका नाम संपूर्ण यथाख्यात चारित्र लिखा। संपूर्ण और पूर्ण का क्या अर्थ होता है पूछा है। ये योग के साथ है, वह अयोग के साथ है। अयोग का अर्थ क्या हुआ? संपूर्णता के लिए कारण हो जाता है। ऐसा क्या 13वें गुणस्थान में भी है, किंतु 14वें गुणस्थान में एक प्रकार से परम यथाख्यात अथवा संपूर्ण यथाख्यात हो जाता। वहाँ पर भी कार्य होते हैं, बहुत अद्भुत काम होते हैं। आपके मान लो 148 कर्म है प्रकृतियाँ, उसके लगभग आधा प्रकृति तो ये समाप्त करते हैं और आधा प्रकृति में है 82 85 प्रकृतियों का सत्व रहता है। उदय में 12 या 13 का रहता है, वैकल्पिक रूप से बात समझ लो। तो अब 12 तो उदय में है और बाकी जितने भी 70 वगैरह उनका पूरा का पूरा सत्व रहता है, उदयावली में भरी हुई रहती है, किंतु स्वमुख से उदय में नहीं आ सकते। ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त करने की चलती रहती है। वह जब तक कार्य न होगा तब तक मुक्ति चिरकाल में होगी ही नहीं। जाकर के आप बैठ जाएंगे। पिछले गुणस्थान में अध्याय में बताया जाएगा क्या इनकी प्रक्रिया होती। तो इसलिए वहाँ जा कर के जिन्हें जो भगवान में लब्धि स्थानों का पूर्णतः अभाव हो जाता है, यानी उसके उपरांत वह विकास नहीं कर पाते। ये सब लब्धि स्थानों का कथन प्राय करके अकषाय और सकषाय के साथ वर्णन हुआ। अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के लड़तूर चल रहे थे, हमने सोचा चला दे तो बहुत अच्छा, हम बाद में चल गए। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। संवर और निद्रा का प्रकरण पूर्ण हुआ। निद्रा, संवर और निद्रा ये दोनों मुक्ति के लिए कारण है। अब मोक्ष न बता करके सर्वप्रथम इन्होंने एक सूत्र और लिख दिया। फल की बात है, संवर और निद्रा हो गई तो फल मिलना चाहिए, तो मिल रहा, मोह का क्षय होता है। देखो यहाँ पर रुक गए, सूत्र चल के कमी के साथ पूर्ण करते और गौरव भी कम हो जाता। गौरव को मैंने सूत्र छोटा भी हो जाता है, एक अक्षर कम हो जाता है और बोलने में बहुत अच्छा है। 2 बार उसको खंडित करके बोलना पड़ता है। नहीं, मोह का क्षय होना पहले अनिवार्य। कम से कम अंतर मोह तो चाहिए, जगन्य और मध्यम विचार के। फिर बाद में ज्ञानावली, दर्शनावली और अंतराय, इन तीनों का क्षय होता है। च केवलम, फिर बाद में केवल होता है। केवल का अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान से मतलब, केवल दर्शन से मतलब, सुख से, अनंत सुख से मतलब और अनंत वीर से मतलब है। चर से एक और भी अर्थ निकलता है। आस्तों कर्मों में सर्वघाती और देशघाती 2 प्रकार की व्यवस्था की है।
सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक ही रहते हैं, जैसे मिथ्या अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये सब सर्वघाती में आ जाते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान ये इनको नहीं होने देना आवरणीय प्रकृति ये भी सर्वघाती माने जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु देशघाती प्रकृति जिसको कहा जाता है उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक विद्यमान रहते हैं। तो आठों कर्मों में एक प्रकार से चार सर्वघाती घाती कर्मों में ही इन्होंने सर्वघाती स्पर्धकों की व्यवस्था बताई। देशघाती में तो बताते हैं लेकिन आघातियों में भी नहीं बताते। चय के द्वारा क्योंकि आघाती घात नहीं करते ऐसा तो नहीं, लेकिन उसका फल दूसरा भी मिलता हुआ जिसको बोलते हैं, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख के रूप में, इसलिए उसको ये घातक न मान करके अघाती मानते हैं। किंतु वैचित्र ये है कि चार घातीय कर्मों में जो अंतरा है उसको लास्ट नंबर दे दिया ये कर्मों के उपक्रमों में नामूल्य के साथ, और उसके साथ और लास्ट लगा तो उसके आघातीय में से एक वेदनी कर्म को घातीय कर्म के साथ जोड़ा है, जैसे मोहिनी के साथ जोड़ करके और उसको वहाँ पर भेज दिया। और ये नामोल्लेख भी दे दिया, ये अघाती भी घाती, तो वो घाती और फिर अघाती, जो घाती अंतराय कर्म था वो अघातीय हो गया, और जो वेदनी कर्म था वह अघातीय होकर के भी घाती हो गए। सुन रहे हो? पुण्य का घात कैसा होता मालूम नहीं है, नहीं समझे। ज़्यादा पुण्य का उदय हो जाए तो भी बहुत बड़ा खतरा होता है। हाँ, इसलिए संयम से रखियो। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ है, बल्कि लोग आपसे डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियां ऐसे ही हैं। उग्र पार्टी है तो उससे तो सब लोग डरते हैं, लेकिन नरम जो है नरम गरम भी हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है। तो इसलिए वन में यदि दावा के माध्यम से जल जाते हैं तो शीत लहर भी आ जाए तो भी हरे हरे भी जल जाते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो च के द्वारा उन कर्मों में घात करने की क्षमता नहीं होते हुए भी जो कुछ ऐसे भी हमारे गुण ये प्रतिजीवी ऐसा कहा जाता है, उनकी घात में इनका योगदान रहता है। इसलिए इच्छा के द्वारा वो भी लिया जा सकता है। नहीं है तो उसका क्या, उनकी शक्तियों किस रूप में रहते हैं, ये प्रश्न उठ करके खड़ा रहता है। इसलिए वह भी एक प्रकार से कर्म के अंतर्गत ही लिया जाना चाहिए। खुल करके आचार्यों ने इसका कहीं भी प्रकरण नहीं दिया जब बंटवारा करते। केवल बात केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये फल कैसा हुआ? दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें मोक्ष एक प्रकार से हो जाता है। मोक्ष दो प्रकार के हैं या तीन प्रकार के हैं। एक चार घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता हुआ जीवन मुक्ति, ऐसा भी संज्ञा दिया जाता है। अब जन्म नहीं होगा, जो लिया था शरीर ग्रहण किया था अब उसका अवसान होगा। अब मरण के रूप में न हो करके वह मृत्युंजय के रूप में होता चला जाएगा। मरण जो होता था, कई लोग उसको रोना धोना के साथ करते थे, अब यहाँ हंसा हुआ जाएगा, दुनिया रोती रहेगी, हमें क्या मतलब। अभी कह रहे थे ना, जब बेटा साथ देगा ना, तो पाल भी रहे हो,
स्वार्थ कुछ भी नहीं है क्या? बहुत कुछ स्वार्थ रहती है, लेकिन उसको कहा नहीं जाता महाराज। हो ठीक मत कहो, सब लोगों के पास तो कहीं समझ में आ जाता। यहाँ पर जैसे भजन बोलते वो वहाँ पर वो याद रहता है कि नहीं भजन। बंध हेतु भाव निद्राभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। हाँ, अब बता रहे बंध के हेतुओं का अभाव और कर्म निद्रा से कृष्ण कर्म, कृष्ण बोलते हैं आप लोग, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, स हलंत बोलो, फिर न पूर्ण बोलो। स को हलंत न बोल करके आप पूर्ण बोलते हैं, वो उच्चारण ठीक नहीं बैठता। दांतों के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ता है, उतना आप लोगों के दांत तो है ही, जोर लगाओ थोड़ा। कृष्ण इन्हें पूरे तौर पर कर्मों से विप्र मोक्ष मिले, पूरे तौर पर मोक्ष हो जाना, छूट जाना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म से पूरे 8 द्रव्य कर्म हो गए, और भाव कर्म से राग द्वेषादिक, राग द्वेषा आदि का अर्थ ये होता है, योगादिक भी है, ये भी सारे भाव कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बाद में नो कर्म, इन्हें शरीर आदि, ये सारे के सारे कर्म तीनों प्रकार के मुक्ति के लिए अनिवार्य है। जीवन मुक्ति में क्या हो गया अभाव? तो 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, राग द्वेषादि का अभाव हुआ, ये भी एक नाश हो गया, और नो कर्म का भी नाश हुआ। जो औदारिक शरीर में निगोद आदि जीवों की उत्पत्ति होती थी, अब 12वें 13वें गुणस्थान में उसका अभाव हो गया, तो परम औदारिक शरीर मिल गया। इस प्रकार के तीनों से वह मुक्ति हो गई। किंतु जब 8 कर्मों से समाप्त हो जाता है, तो 14वें आदि गुणस्थान में योग का अभाव भी हो गया, किंतु ध्यान या परम यथाख्यान चारित्र आदि का जो आविर्भाव होता है, उसका भी अभाव होना आवश्यक है। क्योंकि मुक्ति अवस्थाएं में लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान का कोई स्वरूप नहीं बताया गया है, इसलिए वो यहीं तक रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है। इसलिए उनका भी एक प्रकार से संसार में रहते हैं, इसलिए उनको भी उनका अभाव भी अनिवार्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार यह विप्र मोक्ष हो जाता है। अब इसके उपरांत जो हमने प्रथम सूत्र में, द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में ये बताया था, स्वतत्वम, औदैकालिक भाव स्वतत्व है, तो इनको कैसे करेंगे? वहाँ पर कोई भाव नहीं रहेगा। बाजार में कब से भाव चलता बताओ? है माल रहता तो भाव है, हम ये जानते हैं। अब मान लो बाजार में, बाजार बंद हो गया, माल भी समाप्त हो गया। जब माल आएगा नया, तो फिर हम भाव बढ़ाएंगे। माल ही समाप्त हो गए ना। बाजार एक मौसम रहता है, सीजन रहता है, जिनको तो सीजन रहता है। हाँ, तो हम देख लो वहाँ पर कुछ नहीं, ठंडा हो जाता, मंदा ही नहीं, समाप्ति हो जाता। हमारे लिए तो क्या भाव है? तो कोई बोली लेने वाले ने तो काय बोली, क्या बोलो लेगा कौन? कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो ये है, इसलिए औपशब्दिक इसका क्या होगा? सुनो, औपशब्दिकानि भव्यत्वानां च,
औपशमिक आदि और भव्यत्व इन सब का भी अभाव वहाँ पर हो जाता है। क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। औपशमिक भाव भी नहीं रहा, सौपशमिक भाव भी नहीं रहा, और अवधिक भाव भी नहीं रहा, और भव्यत्व भाव जो परिणाम भाव माना जाता था वो भी नहीं रहा। परिणाम भाव के स्वभाव प्रकृति बताई थी। क्या है इसका भाव स्वभाव? इसका लक्षण यह है कर्म से, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखता, वह भाव पारिणामिक भाव होता है। उसका भी अभाव हो गया यहाँ पर। हाँ, हो गया। फिर रहा क्या? शायिक भाव का भी अभाव हो गया। आदि से वो भी ले ले। नहीं, शायिक भाव का क्योंकि विपरीत पार्टी का अभाव हुआ है, इसलिए वह तो मजबूती के साथ शायिक भाव रहेगा, किंतु उसको साधी और अनंत कहा है। साधी शांत तो शायिक नहीं होता है। इस प्रकार कह करके उन्होंने भव्यत्व को भी हटा दिया। इसके साथ साथ आदि से जीवत्व भी लिया गया है। सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र आदि आता है। सिद्धत्व जो है जीव नहीं है, यानी जीवत्व नहीं है, किंतु वर्तमान में जो आप जी रहे हैं इसके लिए जो जीवत्व अपेक्षित है, प्राण इत्यादि, इसकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अंतिम गुणस्थान में कितने प्राण होते हैं शेष रह गए बताओ? एक कम करते 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 10 प्राणों में से एकमात्र प्राण रह गया, आयु प्राण। बाकी सब प्राण क्योंकि नो कर्म के साथ सब संबंध रखते हैं, ये सब चलने वाले हैं, तो जीवत्व भी चला जाता है। इसलिए उसको अब आयु के कारण ये घट में प्राण रह गया है। नहीं समझे? अब ये काम थोड़ी बहुत देरी है, वो निकल रहे हैं। उल्टी गिनती चालू हो गई है। हाँ, जब सीधे जब बोलते हैं ना तो जल्दी जल्दी बोलते हैं। कैसे भी बोलो, उल्टी जल्दी, वो संख्या तो पूर्ण होने वाली है। एक रह गया। और जीवत्व भाव कथनचित आप लोग जो यदि शुद्ध प्राणों को लेते हैं, उपयोग को लेते हैं, तो उसका क्षय कभी भी नहीं होता। तो वह लक्षण के रूप में होता है। हमने क्या कहा था? लक्षण के रूप में होता है, उसको हम प्राण के रूप में नहीं स्वीकारते। किंतु संसार दशा में जो भाव की विवेचना करते हैं, उस समय हम इनको जीवत्व को भी प्राण के रूप में गिनते हैं और इसके अभाव कर जाते हैं। इससे हमें कोई हानि नहीं होती। तो प्रत्यय के साथ हमारा भाव भले ही सुरक्षित रहता है, किंतु लक्षण के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि लक्षण जो होता है वो त्रैकालिक होता है। ये अन्यत्र केवल संगत्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्व व्याह। तो क्षायक भाव को सुरक्षित रखने के लिए केवल ज्ञानावत, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल सिद्धत्व, केवल सम्यक्त्व आदि यह विशेषण बताए। केवल ओनली केवल ज्ञान की ओर नहीं ले जाना, किंतु जिसको बोलते हैं सिद्धावस्था में ज्ञान दर्शन की मुख्यता नहीं है, किंतु चेतना की मुख्यता है, संवेदन की मुख्यता है। ज्ञान चेतना जिसको कुंद कुंद बोलते हैं पंचायत कायदे ग्रंथों में, वह ज्ञान चेतना केवल केवल केवल। सिद्धत्व अपने आप में यह अनंत काल तक रहने वाला है, एक क्षायक है। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांता। इसके उपरांत कुछ समय तो लगता होगा,
वाहन में बैठने के उपरांत जैसे आप लोगों को लगता है उस प्रकार नहीं, तद अनंतरम एवं, उसके बाद एक समय गैप नहीं है, अंतराल नहीं है, हाथों हाथ ही ऊर्ध्वं गच्छति, ऊपर चला जाता, आलोकाता, लोक के अंत तक पहुंच जाता है। कितना अनंत काल से संसार में अटका हुआ था और वह मुक्त हो गया तो जल्दी भाग जाए नहीं, अब भागने की बात नहीं। शुद्ध परमेष्टि कभी भी दौड़ नहीं लगाते, समझे, वह अपने मंद गति से स्वभाव गति से जाते। ऊर्ध्वगमन जाना 14 राज्यों या 7 राज्यों प्रमाण है महाराज, तो बिल्कुल ऐसे उनकी कदम है, उसका कोई भी फूल नहीं कर सकता, स्पर्धा नहीं कर सकता है? एक समय बिल्कुल, अब पूछने के लिए तो समय लगेगा, ऐसा है। आँख खोलने, पलक खोलने में भी जब समय ज्यादा लगता, बंद होने में भी ज्यादा लगता, उसमें सब हो जाता है। बहुत अच्छा काम, अनंत काल के लिए आप विराजमान हो गए। अब देखो ऊपर ही क्यों जाते हैं ये समझे, आदि आदि प्रश्न उठते हैं। ये तो दे रहे हैं, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वा बंधच्छेदा तथा गति परिणामात् च, क्योंकि पूर्व में ऐसा प्रयोग किया था इसलिए वो ऊपर उठ गए। असंगत्वात्, परिग्रह का जो बंधन था वह छूट गया, असंग हो गया। बंधच्छेदा, जो बंधा हुआ था उसका विच्छेद हो गया। तथा गति परिणामाचर्य, इस प्रकार की उनकी गति ही होती है। यह हेतु दिए, 4 हेतु के साथ ऊर्ध्वगमन जाने का उन्होंने एक समाधान दे दिया। उसके लिए उदाहरण देते हैं, बहुत कम उदाहरण देते हैं, एक प्रदीपवत उदाहरण है। उसी प्रकार यहाँ पर भी दे रहे हैं 4 उदाहरण। इन 4 हेतुओं के लिए 4 उदाहरण दिए। कैसे? पूर्व प्रयोग आविर्त कुलाल चक्रवत, आविर्त कुलाल चक्रवत व्यपगत नेपाला हुआ देरंड बीज पदत्व शिकावच्छ। कुम्हार ने जब घड़ा बनाया उससे पहले चाक को घुमाया ऊपर रख करके कील के ऊपर, तो घुमा दिया। एक बार थोड़े अच्छे ढंग से घुमा देता है, कभी देखा आप लोगों ने? ये तो सब किताब में पढ़ी होगी, विज्ञान की किताब में घुमाता है। ठीक ठीक, भारत में तो घुमाता है, विदेशों में शायद घुमाता नहीं होगा। हाँ, घुमाता है तो एक थोड़े में घुमाता नहीं, अच्छे ढंग से घुमाता है ताकि उसकी गति कुछ समय तक बनी रहे। उस समय वो प्रयोग लठिया से घुमाता है, ये प्रयोग कहलाता है। खड़े बनने से पूर्व में इसको पहले घुमाता है, ये पूर्ववत। इसी प्रकार भगवान जो बने, सिद्ध बने, उन्होंने क्या घुमाया ये बता देते। ये घुमाया कि 2 शुक्र ध्यान जो किया उसके द्वारा वो अधर में उठ गए। शुक्र ध्यान होने के बाद निश्चित रूप से धरती छूटती है और अधर में वो ऊपर नीचे गिरते नहीं हैं। वो भी ऊर्ध्वगमन उनका हुआ, 500 धनुष प्रमाण ऊपर उठ जाता है ना। हाँ, यह उन्होंने शुक्र ध्यान के द्वारा कितने भी धर्म ध्यान जाता। आजकल जो लोग चतुर्गुण स्थान में शुक्र ध्यान की आवाज देख रहे हैं, कुछ उठता तो है ही नहीं, स्वयं को उठाना पड़ता है, तो उठ नहीं पा रहा, उठता है। असंग अथवा जो परिग्रह
बना हुआ था, जैसे तुम्बी की भांति। तुम्बी के स्वभाव ऊपर उठना है, किंतु जल का कीचड़ का लेप कर दिया गया, पानी में उसको डुबो दिया तो डूब गए। जब धीरे धीरे निकल जाता है तो अपने आप में तुम्बी पानी के अग्रभाग पर आ जाते। उसी प्रकार वह ऊपर की ओर चला जाता असंगत्वा के हेतु। तुम्बी के भाग व्यपवत लेपा लाभवत, व्यपवत में नहीं निकल गया लेप लाभ। एरंड बीज बात है। अब देखो बंदर छेदा, एरंड का जो बीज होता है और वह एक प्रकार से धीरे 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 पकता है, वो पक करके उसका कवच सूख जाता है। सूखने के उपरांत उसके तीनों पांखुड़ी यूं खुल जाते हैं और यूं खुलते ही प्रतीक्षमान था सूखा हुआ एरंड बीज ऊपर चट की ओर चटक जाता है। उसी प्रकार ये बंदर शेर कहा। तथागति परिणाम से यह दीप हुआ, दीपक के लोक की भांति अग्नि शिखावत। अग्नि की जो शिखा है हमेशा हमेशा तिरछे हवा के कारण हो जाते हैं, किंतु ऊपर की ओर हमेशा हमेशा वह जाती रहती है। तथा परिणामती स्वभाव है उसका। इसलिए आप लोगों का इधर उधर घूमना स्वभाव नहीं है, ऊपर की ओर तो जा सकते हो, ये स्वभाव है। हाँ, हवा लग जाते तो मुंह की हवा है, ऊपरी हवा है, बाधा है, वो बाधा है, वह आराम करने के लिए नहीं है, वो तो बाधा है, हवा है, वो बात ठीक नहीं है। धर्मा सिकाया भगवान महाराज, जब उर्दू कमल स्वभाव हो गया तो सब दुनिया से छोड़ छाड़ करके निकलना चाहिए अलोक यात्रा में, अलोक यात्रा में। और क्योंकि आनंद शक्ति तो आ ही चुकी है और स्वभाव तो उत्पन्न हो चुका है, और स्वभाव तो उत्पन्न ऐसा हुआ कि ऊर्ध्वगमन करना ही स्वभाव है, तो ऊपर ऊपर उठो। अनंत काल तक अजर अमर अविनाशी तो बन ही चुके हैं, और जितने भी ऊपर पहले गए हैं भगवान, वो तो हमसे और आगे बढ़ेंगे, वो कभी मिलेंगे नहीं आपको। देख लो, नहीं नहीं, वो भी यहीं पर ठहरे। क्यों ठहरे? क्या आवश्यकता, क्यों अटक गए? अरे सब लोगों को इसी लोक में ही रहना है, नहीं समझे? इसी लोक में हमें स्पेशल चाहिए। अब देखो स्पेशलाइजेशन यहाँ कुछ नहीं समझे? सब लोग वहीं पर रहेंगे, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि वहीं पर एकत्रित हो गए। क्योंकि धर्मास्तिकाया वहाँ, धर्मास्तिकाय द्रव्य का वहाँ पर अभाव है, इसलिए ऊपर जा नहीं सकती, वहीं तक पटरी बिछी हुई है। कोई भी गाड़ी आएगी वहीं से लौट जा, फिर नहीं लौटना है ही नहीं, क्योंकि नीचे जाने का स्वभाव है ही नहीं। तिरछे इधर उधर घूमे वो कुछ नहीं, तिरछे नहीं है हम लोग इधर उधर घूम जाए। हाँ, तीनों दिशाओं में केवल ऊपर जाओ, ऊपर के लिए टिकट है ही नहीं। रेल की पटरी की भांति यह व्यवस्था है। अब अंतिम क्षेत्र काल गतिबिंब तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहन नांतर संख्याल्प भूतवतः साध्याः। सिद्ध होने के उपरांत में उनको हम इस अनुयोग द्वारा के माध्यम से भी जान सकते हैं। 10-12 अनुयोग द्वारा क्षेत्र के पीछे से कौन से क्षेत्र से शुद्ध हुए ये तो निश्चय के अपेक्षा से अपने ही आत्म प्रदेशों में शुद्ध हुए हैं, बाहर नहीं, दूसरे के प्रदेशों में नहीं। इस प्रकार इसका विकल्प मिलता है। और वैदिक व्यवहार के अपेक्षा से लेते हैं तो आचार्य कहते हैं यह 15 जो कर्म भूमियाँ हैं उनसे ही होते हैं।
और भूमि की अपेक्षा से भी जा सकते हैं, किंतु वह 2.5 दीप के अंतर्गत भूमि जो होते हैं वहाँ जन्म तो लेते नहीं, किंतु अपहरण इत्यादि के माध्यम से ये कार्य होता है तो उनको वहाँ पर मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कौन से काल में हो सकते हैं? तो अपने ही स्वकाल में ही वो मुक्त होते हैं निश्चय नहीं के अपेक्षा से। स्वचतुष्टय में स्वकाल भी आ जाता है, अथवा उसके लिए निश्चय स्वकाल वही है चतुर्थ प्रकार की आराधना। समयसार इत्यादि ग्रंथ की टीकाओं में 4 प्रकार के जो आराधना है, तपा आराधना, चारित्र आराधना, दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, इन 4 आराधना को निश्चय की अपेक्षा से काल माना है, निश्चय काल को। यह निश्चय काल एक प्रकार से उसको उपादान ठीक कर देता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। सिद्धांत की प्राप्ति के लिए यह चारों आवश्यक बताया, ईश्वर काल माना जाता। नहीं तो कि कौन से काल में? हाँ, चतुर्थ काल में प्राय करके मुक्ति होती है। तृतीय काल तक भूमि रहती है, लेकिन फिर भी हुंडाम सर्पिणी में तृतीय काल में भी जन्म लेने वाले चतुर्थ काल में आकर के मुक्त हो जाते हैं, अथवा तृतीय काल में भी मुक्त होते हैं। यह विश्वनाथ वगैरह एक प्रकार से तृतीय काल में ही उनको मुक्ति मिली थी। अब तृतीय काल में चतुर्थ काल में जन्म लिया हुआ पंचम काल में भी मुक्त हो सकता है, किंतु पंचम काल में जो जन्म लिया है वो पंचम काल में मुक्त नहीं हो सकता। सुख केवल आदि हो सकते हैं, किंतु मुक्ति की बात नहीं है। गति की अपेक्षा से मनुष्य गति में ही यह मुक्ति का स्थान है, अन्य किसी ने। हाँ, वह तिरंज गति से भी आ करके मुक्त हो सकता है, मनुष्य बन करके देव गति से आकर के मुक्त हो सकता है, नर गति से आकर के मुक्त हो सकता है। इस प्रकार चारों गतियों से आकर के मुक्त हो सकता है। गति जिस समय मनुष्य अवस्था में ही रहेगा तो वह डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी, मन किसी गति से नहीं। लिंग का अर्थ होता है साधन। भावलिंग और द्रव्यलिंग जो रत्नत्रय माने जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर भावलिंग के रूप में स्वीकार किया। भावलिंग की अपेक्षा से सभी भावलिंग से शुद्ध होते हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा से अनेक प्रकार विकल्प हो सकते हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा से कोई पीछे कमल के साथ मुक्त होते हैं, कोई बिना पीछे के भी होते हैं। तो बिना पीछे अच्छे हैं ना, ये उपकरण क्यों लाते हो? नहीं, तीर्थंकर आदि जो होते हैं जिनकी चर्या से किसी प्रकार से एक जीव को भी घात नहीं पहुंचता, ऐसे बहुत कम रहते हैं। इसी प्रकार द्रव्यलिंग से एक प्रकार से पुरुषत्व ही चाहिए, पुल्लिंग ही चाहिए, और वेद की अपेक्षा से भजनी है, क्योंकि वेद एक प्रकार से 90 गुणस्थान तक चलता है, किंतु लिंग जो चलता है दिगंबरत्व, यह 14 गुणस्थान के अंतिम समय तक एक प्रकार शुद्ध होता है, तो वो यहाँ पर छूट जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं। इसलिए लिंग का अर्थ यहाँ पर निर्घंट लिंग से मतलब है। तीर्थ, तीर्थ को आप समझते हैं, यहाँ पर 24 रहती है, और विजय आदि में हमेशा हमेशा वहाँ 24 की परिकल्पना योजना नहीं होती। ये केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही 24 के होते हैं। तो इस प्रकार तीर्थंकर होकर ही कोई मुक्त हो सकते हैं, तीर्थंकर के काल में भी हो सकते हैं, आदि आदि। नहीं भी होता तो भी हो जाते हैं। चारित्र में बहुत ही अच्छा विषय है, अच्छा खोला है। कौन सा चारित्र, कौन सा चारित्र है? बहुत सारे चारित्र है, 50-5, किंतु उसमें सामान्य रूप से सभी सामर्थ्य से रहित, सामान्य उसका कोई नाम नहीं लेंगे, उस चारित्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तो कुछ लोग कहते हैं पर्याय शुद्धि भी चाहिए, कोई अनिवार्य नहीं, पर्याय शुद्धि के बिना भी हो सकता।
किंतु सामाजिक छेदों स्थापना और सूक्ष्म संप्राय और यथाचार ये तो नियम से होंगे ही। इच्छारित हो गया। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्धि और स्वयं बुद्ध भी होता। ये बुद्ध शब्द को दोनों के साथ लगा लेना। प्रत्येक बुद्ध वह होता है जो किसी के उपदेश से मुक्त नहीं होता अथवा वैराग्य नहीं लेता, किंतु प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है किसी न किसी निमित्त को लेकर के उसे वैराग्य और उसको ज्ञान आदि होते हैं। बोधित बुद्ध का अर्थ उपदेश मूलक होता है। एक स्वयंभू वो होता है स्वयं बुद्ध जो निमित्त कोई और भी उनकी दृष्टि नहीं जाती, सहज रूप से ही मुक्त हो जाते, वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। स्वयं बुद्ध का अर्थ एक प्रकार से निसर्ग सम्यक दर्शन, निसर्ग सम्यक ज्ञान, निसर्ग सम्यक चारित्र, निसर्ग से ही मोक्ष मार्ग मिलता और निसर्ग अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। अवगाहना जो है आत्मा की तो अवगाहना कुछ होती नहीं, उसकी होती तो है लेकिन उसकी नापतोल नहीं होती है। होती भी है तो भी उसको हम देख नहीं सकते। बाहरी शरीर के अपेक्षा से अवगाहना जैसे उत्सेर है 500 योजन स्वाभाविक रूप से सर्वत्र होता है, किंतु हुंडावसपने आदि काल की विशेषता की अपेक्षा से 25 धनुष योजन नहीं का धनुष 525 धनुष जो बाहुबली जैसे होते हैं। बाहुबली विदेश में नहीं होते ऐसा लगता। हाँ, यही होते। अंतर की व्यवस्था दो प्रकार की है। अंतर अर्थात गैप भी होता है और अनंतर का अर्थ लगातार होता है। लगातार यदि सिद्ध होते हैं तो कितने हो सकते हैं? 2 समय जगन से लगातार और उत्कृष्ट रूप से 8 समय तक लगातार चलेंगे, फिर इसके उपरांत वह बात खंडित होगी। अंतर का अर्थ होता है गैप हो जाना। तो जगन से वह एक समय का ज्ञान होता है और उत्कृष्ट रूप से 6 महीने तक अंतराल पड़ता है। 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होगा और जितने भी गुणस्थान हो सब बिल्कुल जैम हो जाते हैं, वहीं के वहीं रुको। 13वें गुणस्थान में एक स्टेशन है, वहाँ पर अच्छे करोड़ में रुक सकते हैं। बाकी जब नीचे है उसमें भी तो श्रेणी इत्यादि मान नहीं सकती, अच्छी राजधानी वगैरह रेल नहीं चलती, वहीं पर रहे रहो रखो। 6 महीने तक वहीं पर रहना पड़ता, तब कहीं जा कर के बर्फ वहाँ से जो पिघल जाता है तो फिर बाद में गाड़ियाँ चालू हो जाती। अंतर में और अंतर को बर्फ। संख्या का अर्थ एक समय में कितने मुक्त हो सकते हैं। एक समय में जगन से एक है और एक समय में 108 एक साथ मुक्त हो सकते हैं। यह संख्या से हम ले सकते हैं, इसलिए संभव है 108 मुनि महाराज की अपेक्षा से संख्या लिख दी गई हो। अच्छा, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब सभी अल्प बहुत कौन किससे कितने बड़े ज़्यादा हैं संख्या में पूछा जा सकता है। हम क्षेत्र के अपेक्षा से देते हैं तो सर्वप्रथम क्षेत्र के हिसाब से ये अपहरण सिद्ध होता है वो कम होता है, और जो बिना अपहरण के कर्म भूमि में सिद्ध होता है उनकी संख्या तो उन्हें ज़्यादा होते हैं। ये उन्होंने सब बताया। उसमें भी ऊर्ध्वलोक जो सिद्ध होते हैं वो सबसे कम होते हैं, अधोलोक सिद्ध होते हैं उससे भी संख्या गुणित होते हैं, और तिर्यक लोक में जो सिद्ध होते हैं वे उससे भी संख्या गुना होती है, ऐसा उनका कथन है। फिर इसके उपरांत सबसे कम जल में जो सिद्ध होते हैं वो सबसे कम होते हैं, फिर पृथ्वी पर जो होते हैं उससे संख्या गुना हो जाते हैं। जल में भी जो एक प्रकार से लवणोदय से होते हैं सबसे कम होते हैं, फिर कालों नदी से जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं। इनसे भी जीव
जीव बस शुद्ध होते हैं तो जम्बूद्वीप से उससे भी संख्या गुना होते हैं, उससे भी हाथी कंड में संख्या गुना ज़्यादा होते हैं, उससे भी पुष्करार्ध में ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार इन्होंने इनमें अल्पभूत गठित करके हम लोगों को उत्साह जागृत किया है। उत्साह क्या है? अभी तो जाने के लिए उत्साह हो रहा है। अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की बात हम भूल रहे थे। किसने ज्ञान? कम से कम मति ज्ञान सूत्र ज्ञान तो चाहिए, और नहीं है तो मति ज्ञान सूत्र ज्ञान अवधि ज्ञान के साथ भी हो सकता है। साथ तो नहीं होगा, लेकिन मुक्त होने के पूर्व में ये 3 ज्ञान के साथ, 4 ज्ञान के साथ भी हो सकता है, 3 ज्ञान के साथ मनोपरि ज्ञान अवधि ज्ञान के बिना भी मुक्त हो सकता है। मति ज्ञान के साथ एक सूत्र ज्ञान की बात हम कहना चाह रहे हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं था वो भी शुद्ध हो सकता है। षट्कंड आगम सूत्र है, मति ज्ञान पर्याप्त है अपने को। इसलिए जो आवश्यक है उसको याद रखना चाहिए। यदि मानो शुद्ध ज्ञान में विकास नहीं हो रहा है तो उस महाराज जी को याद करो जिनके पास एक अक्षर ज्ञान का भी ज्ञान नहीं था, वो भी मुक्त हुए हैं और वो भी अनंत अनंत है। वहाँ पर संख्या सब अनंत की मिलेगी। इस प्रकार यह है 10वां अध्याय आपका संक्षेप से पूर्ण होता है। आगे का कार्यक्रम आप देख लो। पूरी समाधि परिणाम आत्मोपलब्धि चिंतों की चिंते चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस ममास्तु देहि। बोलिए द्वादश संघ निर्वाणी माता की जय। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं। अभी निर्वाण लाडू चढ़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोली तक चल रही थी।